हेलो एवरीवन, मैं हेतराम डोई। हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक एशियन क्लासेज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10 का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिसके बारे में अक्सर विद्यार्थी उलझते रहते हैं और इसको रटते रहते हैं। तो मैं आज आपको एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, तो वो क्या चीज़ है? देखिए, आपके एक ट्रिग्नोमेट्री में एक सारणी आती है, यानी टेबल आती है, जिस टेबल को अक्सर विद्यार्थी रटते रहते हैं, लेकिन आज के बाद आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि आपको आज के बाद इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इस तरह से आपको इसमें फिलिंग करना सिखाएंगे, या इसको इस तरह से आपको लिखना सिखाएंगे, जिससे आप इसको कभी नहीं भूलोगे। और यदि भूल भी गए तो तुरंत 2 सेकंड के अंदर आप उसको याद कर सकते हो। तो चलिए बोर्ड के ऊपर, और हम देरी नहीं करते हुए डायरेक्ट इसको याद करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन लिखते हैं साइन कोस टेन को। सबसे पहले आएगा इसमें साइन कोस टेन कोट कोसेक, और लास्ट में आता है सेक। तो ये हमारे पास 6 जो है, ये ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 फलन हैं हमारे पास, इनके मान हमारे को ज्ञात करने हैं। कौन कौन से नंबर पे? सबसे पहले हम इसका 0 पे मान ज्ञात करते हैं, 0 डिग्री पे। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी 30 डिग्री के ऊपर। फिर उसके बाद बात करते हैं हम 45 डिग्री पे, और उसके बाद फिर बात करेंगे हम 60 डिग्री पे, और लास्ट इसका आता है 90 डिग्री। जी हाँ, तो ये शायद मेरे को लग रहा है कि कुछ दिख नहीं रहा, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम 0 डिग्री की, फिर 30 डिग्री की, और उसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री, और लास्ट में है 90 डिग्री। अब इनके मान हमारे को ज्ञात करने हैं। जो 6 फलन है इसकी साइन कोस टेन की, सबसे पहले लिखते हैं हम साइन, फिर कोस, उसके बाद फिर टेन आता है, फिर उसके बाद कोट आता है, और उसके बाद आता है कोसेक, और लास्ट में आता है सेक। तो दोस्तों, इनको इसी सीरीज में याद करना है, और ये याद करना बहुत आसान है। साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक, इस तरह से हम इसको याद करते हैं। साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, इस तरह से दो दो का ग्रुप बना के हम इनको याद कर सकते हैं। अब चलिए हम देरी नहीं करेंगे और फटाफट इसका टेबल बनाते हैं। जी हाँ, टेबल बनाते हैं। तो टेबल को हम इस तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें सबसे पहले हम इस तरह से लाइन खींच लेते हैं, और सभी के अलग अलग कॉलम बना लेते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हो कि इस तरह से इसके अलग अलग कॉलम हमने बना लिए सभी के, और अब हमारे को इसमें इनके मान फिल करने हैं। सिर्फ इतना सा काम बाकी रह गया। अब इनके मान फिल करने हैं हमारे को, यानी कि किस तरह से इनके मान हम निकाल सकते हैं, और ये मान किस तरह से निकाले जा सकते हैं, जो कि आप बगैर याद किए ही फटाफट इसमें
लिख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, देखो हम अक्सर बात करते हैं कि हमारी जो गिनती होती है शुरू, जो जीरो से शुरू होती है, तो हम सबसे पहले जीरो को ही लेते हैं। जीरो जीरो, तो 0 डिग्री पे हमने पहले जीरो फिल कर दिया। उसके बाद इस जीरो के अंदर हम 1/4 यानी 1/4 भाग और जोड़ते हैं। तो ये कितना हो गया? 1/4 जोड़ेंगे तो ये 1/4 ही हो गया। अब क्या करते हैं, 1/4 को हम इसका क्या करते हैं, पूरे का वर्गमूल ले लेते हैं। तो वर्गमूल 1/4, और ये हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। इसको मैं अलग से लिख देता हूं। 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, और 2 का वर्गमूल निकालेंगे, सॉरी 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो 2 आएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि ये हमारे पास पहला नंबर आ गया, यानी कि पहला अंक जो 0 डिग्री पर था वो 0 आया। फिर उसके बाद 30 डिग्री पर 1/2 आएगा। अब 1/2 आ गया, लेकिन हम इसको नहीं छेड़ेंगे। अभी हमने क्या किया था, सबसे पहले जीरो था, जीरो में 1/4 जोड़ा, तो ये आ गया 1/4। अब हम सेकंड जो स्टेप करते हैं वो ये है, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, 1/4 के अंदर हम फिर से दोबारा से 1/4 जोड़ेंगे। जी हाँ, तो अब इसको जोड़ने के लिए हम लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम 4 आ गया, तो 1 + 1 यानी कि 2/4, और ये आ गया, इसको काटेंगे तो 1/2। जी हाँ, अब लास्ट में हमने क्या किया था, जैसे मान आया उसका वर्गमूल निकाला था। वर्गमूल, अब जो ये हमारे पास मान आया है इसका क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल में 1/2, तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, और 2 का वर्गमूल √2 होता है। तो तीसरा जो मान आया हमारा वो दोस्तों 1/√2 आ गया। जी हाँ, तीसरा मान हमारा ये आया। अब हम चौथे मान की बात करते हैं, यानी कि तीसरा जो स्टेप होगा इसका। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं हम, देखो दूसरे में हमने क्या किया था, ये काम किया, और पहले में हमने ये काम किया था। अब जो काम किया हमने, इसमें 2 तो जुड़ चुके हैं, यानी 1/4 जुड़ चुका है। तो या तो हम करें कि इसके अंदर 1/4 जोड़ दें, या फिर इसमें 1/4 जोड़ दें। दोनों में बात एक ही है। जैसे यहाँ पर 1/4 जोड़ते तो भी बात ही वही आती। अब हम ये जो मान है इसमें जोड़ लेते हैं, या फिर मैं इसी में जोड़ के बता देता हूँ। तो ये कितना आ गया, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, और ये बराबर आ गया 3/4। अब लास्ट जो काम होता है हमारा क्या होता है, उसका वर्गमूल, यानी कि इसका हमारे को क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे पूरे का 3/4। तो 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये वर्गमूल 3 आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने देखा। तो ये जो हमारे पास आया, ये चौथा मान आ गया, तो ये आ गया वर्गमूल 3/2। इस तरह से हमारे पास ये चौथा मान आ गया। अब इसका पांचवा स्टेप, जो पांचवा मान है वो निकालेंगे। स्टेप है चौथा। देखो अभी हमने यहाँ 1/4 1/4 1/4 यानी 3 बार हमने जोड़ा। अब चौथी बार फिर जोड़ लेते हैं इसको, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 और प्लस 1/4। जी हाँ, इस तरह से हमने जोड़ लिया। अब इनका लघुत्तम ले लेते हैं आगे। तो ये आ गया 4, ऊपर से 1 + 1 + 1 + 1, यानी कि
4/4 काटेंगे तो 1। अब लास्ट में क्या करते हैं, इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। तो जी हाँ, ये लो वर्गमूल निकाल देते हैं। वर्गमूल 1, तो वर्गमूल 1 का मान 1 ही होता है। जी हाँ, तो वर्गमूल 1 का मान 1 होता है, तो लास्ट में हम इसको 1 लिख देते हैं। 1 लिख दिया। इस तरह से आपने दोस्तों देखा कि साइन का मान 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2 होता है, और 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, और 60 डिग्री पे इसका मान √3/2, और 90 डिग्री पे उसका मान 1 आता है। तो इस प्रकार से हमने इनके सारे मान निकाल लिए, ये हो गए। अब क्या करते हैं, अब हमारे को कोस का निकालना है, तो कोस साइन का जस्ट उल्टा हो जाता है। जी हाँ, कोस क्या होता है, साइन का जस्ट उल्टा हो जाता है। बस ये जो मान निकालने थे, इसके बाद तो फिर बहुत बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं मानों को यहाँ से शुरू कर देते हैं। 1 यहाँ पे लिखो, फिर इसके बाद ये वाला मान आएगा √3/2, फिर इसके बाद ये मान आएगा 1/√2, और फिर उसके बाद में आएगा 1/2, और लास्ट में आ गया 0। इस प्रकार से आपने देखा कि दो जो हमारे साइन और कोस हैं, जो दो साइन और कोस हैं, इन दोनों के मान हमने कोसाइन के मान इस तरह से निकाल लिए। अब बात आ गई tan की, तो tan का तो बहुत आसान है। कैसे? tan बराबर क्या होता है, साइन बटा कोस। साइन बटा कोस होता है, तो साइन का मान रख दो ऊपर, साइन का मान 0/1 कितना आएगा, 0 के अंदर 1 का भाग दें, चाहे 0 के अंदर 1000 का भाग दें, हमेशा और हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। जी हाँ, तो ये 0 आ गया। इसके बाद दूसरा मान, ये तो पहला आ गया, यानी कि 30 डिग्री का। ये मान कितना है हमारा, 0 डिग्री का। फिर उसके बाद हम 30 डिग्री का मान निकालते हैं। 30 डिग्री का मान निकालेंगे, तो 30 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 डिग्री वाले मान लेंगे, यानी 1/2, और ये बटा कितना आएगा, √3/2। तो इस प्रकार से हमारे पास 30 डिग्री का मान आ गया। अब क्या करेंगे, जो नीचे वाली संख्या है इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये पलटी मार जाएगी, यानी कि इस प्रकार से आएगी 1/2 गुणा 2/√3। 2 से 2 कट जाएगा, और 1/√3 आएगा। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं 1/√3। ये हमारा 30 और tan 30 डिग्री का मान आ गया। अब उसके बाद हम 45 डिग्री का मान निकालते हैं। 45 डिग्री का मान निकालने के लिए 45 वाला मान ले लो, 1/√2 बटा 1/√2। तो ये देखो, ये पूरा पूरा दिख रहा है कि सेम संख्या ऊपर है, सेम संख्या नीचे है, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, और उसका मान 1 आएगा। इस प्रकार से इसका मान 1 आ गया। अब उसके बाद देखो, लास्ट इसमें आता है 60 डिग्री का मान। 60 डिग्री में क्या करते हैं, ये वाला मान बटा ये वाला मान, यानी कि √3/2 बटा 1/2। इसको फिर आगे क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं, तो √3/2 गुणा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पलटी मार जाएगा, यानी कि 2/1 आएगा। 2 से 2 कट गया, तो ये √3 आ गया। 3 के बटा 1 आएगा, 1 लिखते नहीं है हम, तो ये आ जाएगा √3। लास्ट मान इसका 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या करते हैं, सेम वही 1/0। देखो, 0 सबसे छोटी संख्या है, तो 0 का किसी भी संख्या में भाग देंगे, 0 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वो अनंत बढ़ जाएगा, यानी कि बहुत बढ़ जाएगा। अनंत, कोई अनंत का मतलब कुछ नहीं होता है, तो ये अनंत बढ़ जाएगा। अब क्या करते हैं हम, अब जो कोट है,
टेन का जस्ट उल्टा, यानी कि जिस तरह से साइन निकाला और कोस इस तरह से हो गया, यानी कि साइन निकालने के बाद साइन का उल्टा, साइन का क्या कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया हमने। वैसे ही टेन निकाला तो टेन का जस्ट उल्टा कर देंगे और यहां से शुरू करेंगे तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। ये जो 90 डिग्री वाला मान है वो 0 पे आ जाएगा, जो 60 डिग्री वाला मान है वो 30 पे आ जाएगा, और 45 का सेम अपनी जगह, और 30 डिग्री वाला 60 डिग्री की जगह चला जाएगा, और लास्ट में जो 0 डिग्री का है वो 90 डिग्री की जगह चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा, यहाँ बिल्कुल हमने आसानी से निकाल ली। अब दोस्तों एक चीज देखो, अब हमारे पास कोसेक और सेक बच गए, इनके भी मान निकालते हैं। ये बहुत इजी है, इसी तरीके से हम निकालेंगे इनके मान। देखो कोसेक होता है क्या, जो कोसेक होता है वो 1/साइन होता है। तो जितने भी साइन के मान हैं उनको रखते जाओ बारी बारी से और इनको सोल्व करते हैं। जैसे 1/0, सॉरी 0/0 पहला, यानी कि एक, जो 1/0 करेंगे हम, साइन का मान रखते जाओ, तो फिर से दोबारा से जैसे हमने सेम ये, यानी 1 में 0 को भाग दिया तो अनंत आया, वैसे यहाँ भी अनंत आ गया। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, कोसेक का मान अनंत आ गया। उसके बाद ये तो था 0 डिग्री का मान, अब लेते हैं 30 डिग्री का मान। 30 डिग्री पर क्या होगा, 30 डिग्री का जो भी मान है, यानी 1/1/2, तो 1/1 है यहाँ पे। इस प्रकार से हम 1/1 गुणा 2/1 इस तरह से करते हैं। तो यदि चाहे तो इसको काट सकते हैं, बाकी काटने की जरूरत है नहीं एक को, तो ये मान आ जाएगा हमारा 2। इस प्रकार से 30 डिग्री पे इसका मान आएगा 2। उसके बाद 45 डिग्री पे देखते हैं। 45 डिग्री पे क्या आएगा मान, 1/, जो 45 का मान है, साइन 45 का मान कितना है, 1/√2। फिर इसको वापस घुमा देते हैं, यानी 1 गुणा √2/1। तो 1 को 1 से काट सकते हैं, वैसे काटने की जरूरत है नहीं, फिर भी ये आप अपनी सहूलियत के लिए इसको ऐसा कर सकते हैं। अब ये आ गया √2, तो कोसेक 45 का मान आ गया √2। लास्ट इसका देखिए अभी 60 डिग्री का मान। 60 डिग्री का मान कितना आएगा, 1/, क्योंकि 1 तो बटा सभी के चला रहे हैं, 1/, में जो भी मान है उसको रखो। 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2, √3/2। इसको फिर वापस उल्टा कर देते हैं, उल्टा करेंगे तो ये 1 गुणा 2/√3 आ जाएगा, और इसका मान अल्टीमेट क्या आ जाएगा, 2/√3। तो ये 60 डिग्री का मान आ गया, तो ये आ जाएगा 2/√3। अब इसका लास्ट जो मान है वो मैं यहां पे कर रहा हूं, 90 डिग्री। 1/90 का मान कितना है, 1। देखो साइन 90 का मान 1 है, तो 1/1 बराबर 1, यानी कि ये मान आ गया 1। ठीक, 1/1 यानी 1 मान आ गया। उसके बाद अब हम सेक के लिए जस्ट उल्टा कर देंगे, बस कुछ नहीं करना, हो गया काम हमारा। सेक के लिए 1, और ये हो जाएगा 30 का मान हो जाएगा 2/√3, और 45 का मान सेम वो का वो, और 60 का मान क्या हो जाएगा, ये जो 30 डिग्री वाला मान है ये 2, और 90 का मान हो जाएगा इनफाइनाइट। इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा, देखो ये तो मैंने समझाने के लिए थोड़ा इसको डिटेल से लिया है, नहीं तो ये बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं भाई, आप खुद ही देख लीजिएगा इसको, क्योंकि इसके अंदर बहुत आसान है। वैसे
बहुत सारे विद्यार्थी इसको लास्ट टाइम तक रटते रहते हैं, तो रटने की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी आपको रटने वाला सौदा लगा है क्या इसमें? पहले ये वाला निकाल लिया अपन ने, साइन के मान निकाल लिए। ये जो हमारे पास कोसाइन है ये तो सबको याद ही होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। इस प्रकार से ये तो मान याद है। उसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और एक चीज बता देता हूँ, बड़े मजे की बात, क्योंकि ये जो मान है टेबल वाले, ये आपको लास्ट मोमेंट तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। यानी कि जब तक आप पढ़ते रहोगे तब तक ये आपको परेशान करते रहेंगे। तो उससे बेटर कि आप इसको अभी याद कर लो, अच्छे से सीख लो इसको। अभी आप इसको अच्छे से सीख लोगे, निकालना सीख लोगे, तो बाद में परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार फिर देख लीजिए दोबारा से, फिर एक बार बता रहा हूं मैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखो यहां से शुरू किया अपन ने। पहला स्टेप यानी कि 0 से शुरू करते हैं। सबसे छोटी संख्या 0 होती है, तो पहले साइन 0 का मान 0। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसमें 1/4 बढ़ाते हैं। सबसे पहले 1/4 जोड़ा, तो 0 में 1/4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1/4। 1/4 का जो वर्गमूल निकालेंगे, पूरे का वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल तो क्या आएगा 1, और 4 का वर्गमूल आएगा 2। तो साइन 30 का मान आ गया 1/2। उसके बाद दूसरा स्टेप इसका ये है 45 डिग्री के लिए। 45 डिग्री के लिए क्या करेंगे हमने, देखो यहाँ देखो, या तो इसको ले लो या इसको ले लो। तो मैं इसको ले रहा हूँ, यानी 1/4। 1/4 में 1/4 और जोड़ दिया। 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया, 2/4, यानी कि 1/2 आ गया। 1/2 का जो हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालेंगे तो दोनों के ऊपर वर्गमूल लगेगा। तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, और 2 का वर्गमूल 2 होता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा कि 1/√2 या 1/√2। इसके बाद अगला स्टेप इसका 60 डिग्री के लिए। देखो, या तो हम क्या करते हैं 1/2 में जोड़ देते हैं 1/4, या फिर इसमें नहीं जोड़ते हैं तो हम इसको ले लेते हैं 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। इस प्रकार से हमने 3 बार इसको जोड़ा, 3 बार इसको जोड़ा, तो ये आ जाएगा 3/4। यानी कि 4 लघुत्तम ले लेंगे, तो इसका हम इस प्रकार से कर सकते हैं। देखो 4 इसका क्या कर लिया, हमने लघुत्तम ले लिया, 1 प्लस 1 प्लस 1/4 बराबर आ जाएगा 3/4। अब फिर इसका लास्ट में क्या करते हैं, इसका वर्गमूल, अपन को इसको वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल निकालो। 3 का वर्ग, पूरे का वर्गमूल निकालेंगे। पूरे का निकालना है तो 3 का अलग से, 4 का अलग से। तो 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इस पे अंडर रूट का चिन्ह लग जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है। ये हमारा आ गया 60 डिग्री का मान। लास्ट स्टेप, अब क्या करते हैं, यहाँ 3 बार हो गया 4। अब लास्ट में क्या करते हैं, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 4 बार हमने इसको जोड़ दिया। 4 बार जोड़े तो इसका लघुत्तम 4 आ गया। 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी 4/4 बराबर 1। 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 ही आएगा। ये इस तरह से हमारा साइन का मान आ गया। और अब इस साइन को देखिए, साइन से हम क्या करते हैं, इस तरह से जो मान आए, अब कोस का मान निकालना है तो जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, यानी कि सारे मान यहां से लिखना शुरू करो कोस का, और फिर उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ठीक है, यानी कि 0 का मान, कोस 0 का मान 1 होगा, और कोस 30 का मान √3/2 होगा। कोस 45 का मान सेम होगा, और कोस 60 का मान ये आ जाएगा, और कोस 0 का मान, सॉरी 90 का मान 0 डिग्री आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये निकाल लिया। अब एक चीज देखो, अब tan की बात आती है, तो tan क्या होता है, tan आप जानते हो कि tan बराबर साइन बटा कोस होता है। tan होता है साइन बटा कोस, तो साइन बटा कोस होता है, तो इसको जमा लो ऐसे, साइन और कोस में। साइन का मान पता है, कोस का मान पता है, तो अब हम आराम से tan का मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री का मान निकालो, तो 0 का मान, यानी कि साइन 0 का मान क्या है 0, कोस 0 का मान क्या है 1, 0/1, 0/1, यानी कि 0 के अंदर कितनी भी बड़ी संख्या का भाग दे हमेशा 0 आएगा। तो ये लो साहब 0 आ गया। उसके बाद 30 डिग्री का मान, तो 30 डिग्री का मान देखिए,
साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, 1/2 बटा √3/2। अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाएंगे तो ये गुणा में चली जाएगी, यानी 1/2 गुणा में पलट करके जाएगी, यानी कि 2/√3। 2 से 2 कट गया, 1/√3 आ गया। ठीक, उसके बाद 45 डिग्री का मान, तो साइन 45 बटा कोस 45, 1/√2 बटा 1/√2, कट के पूरी संख्या ऊपर पूरी संख्या नीचे, सेम संख्या है तो कट जाएगी, 1 आएगा। ठीक, फिर उसके बाद 60 डिग्री का मान, तो जो 60 डिग्री का मान है साइन का वो ले लो, उसके नीचे ये ले लो, √3/2 बटा 1/2। नीचे वाली संख्या को गुणा में ले जाएंगे तो ये पलट भी मार जाती है, √3/2 गुणा 2/1, 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। तो √3 यानी कि साइन 60 का मान √3 आएगा। उसके बाद लास्ट मान इसका देखो, tan का लास्ट मान आता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के ऊपर साइन का मान 1 है, देखो वहां से साइन का मान क्या है 1 है, और कोस का मान 0, यानी कि 1 के अंदर 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत बढ़ जाएगा। अनंत कोई अंत जिसका अंत नहीं होता है वो अनंत होता है, तो ये अनंत बढ़ जाएगा, यानी कि बहुत बार जाएगा। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, ये लिख दिया लास्ट में। अब क्या करते हैं, कोट, तो जिस तरह से tan का मान आया उसको ठीक ऐसे बदल दो, जैसे साइन का बदला था कोस के लिए, वैसे ही कोट के लिए tan का मान ऐसे बदल दो, यानी कि जो 90 डिग्री का है वो 0 डिग्री का कर दो, 30 डिग्री का 60 डिग्री का है उसको 30 डिग्री का कर दो, 45 का तो सेम है, और 60 का जो 30 डिग्री का है उसको 60 का कर दो, और 0 डिग्री का है उसको 90 का कर दो, सेम अपोजिट कर दिया। उसके बाद लास्ट इसका मूवमेंट देखिए, कोसेक क्या होता है, कोसेक 1/sec होता है। क्या होता है, 1/sec, तो 1/sin होता है, कोसेक का मान 1/sin, तो एक तो ऊपर ऐसे कैसे 0 के लिए मान निकालते हैं, यानी कि कोसेक 0 डिग्री का मान, 1/sin 0 का मान, sin 0 का मान 0, 0 का 1 में भाग देंगे, यानी कि 1 के अंदर 0 का भाग, सेम वो कहो मान, यानी कि इन्फिनिटी आएगा, इनफाइनाइट आएगा। उसके बाद 30 डिग्री पर मान क्या आएगा, यानी कि 1/1/2, साइन का 30 डिग्री का मान 1/2। तो इसको यदि पलटी करेंगे आगे, ऊपर गुणा में जाएगा, भाग में है यहाँ पे, गुणा में जाएगा तो ये 2/1 हो जाएगा, 1 से 1 काट सकते हैं और 2 ही आएगा, यानी कि जो कोसेक 30 डिग्री है वहां पर इसका मान 2 आएगा। उसके बाद 45 डिग्री पे सेम वही काम, यानी 1/45 का मान 1/√2, यानी कि 1/1/√2, 1/√2 को गुणा में लेके आएंगे तो पलटी मार जाएगा, यानी कि √2 ऊपर और 1 नीचे, 1 को 1 से काट देंगे तो √2 आएगा, यानी कि कोसेक 45 का मान आएगा √2। उसके बाद कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 का मान होता है कि साइन का जो 60 का मान है उसको 1 में लिख देते हैं, 1/√3/2, तो √3/2 पलटी मार जाएगा, तो ये मान 1 के साथ गुणा होगा तो सेम वही आएगा, यानी कि 2/√3, तो ये आएगा 2/√3। उसके बाद लास्ट इसका मान है 90 डिग्री के ऊपर साइन का मान क्या होता है, 90 डिग्री के ऊपर साइन का मान 1 होता है, और 1/1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों सेम वैसे ही साइन के लिए कोस बदल जाता है और कोट के लिए tan बदल जाता है। क्या मतलब कि कोस के लिए तो साइन बदलता है, कोस के लिए साइन के मान बदल दो और कोट के लिए tan के मान बदल दो, तो इसी प्रकार से सेक के लिए कोसेक के मान बदल दो, यानी कि इसको यहां से शुरू करेंगे, यानी कि जो सेक 0 डिग्री का मान है वो 1 होगा, सेक 30 का मान इसका 60 डिग्री वाला मान होगा, यानी 2/√3, 45 पे सेम आएगा, और 60 के ऊपर ये इसका 30 डिग्री वाला मान होगा, और जो 90 के ऊपर होगा वो इसका 0 डिग्री वाला मान होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से इसको याद कर सकते हो। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली टेबल है,
जो आपका लास्ट मोमेंट तक पीछा नहीं छोड़ेगी, यानी कि 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल एमएससी के अंदर, यानी कि एमएससी में भी आपको याद आएगी, और इसके अलावा आप बीएड करेंगे वहाँ भी आपको याद आएगी, एमएड करेंगे वहाँ भी आपको याद आएगी, जो पीएचडी करेंगे तो भी आपको कहीं न कहीं इसका मुकाबला करना पड़ेगा। और यदि आप 10th के बाद यदि साइंस ग्रुप में जाते हैं, यानी कि मैथ को छोड़ के बायोलॉजी में जाते हैं, तो भी ये काम आएगी, क्योंकि उसमें भी फिजिक्स में काम आती है ये। तो दोस्तों इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद आपको इस टेबल को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इस तरह से इसके मान, जो मैंने बहुत ही सरल ढंग से निकालना बताया है, वैसे आराम से आप इसके मान निकाल के और बहुत ही सरल तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। एक दो बार आप इसको हल कीजिए तो तुरंत आपको निकलना शुरू हो जाएगा, याद होना शुरू हो जाएगा, और आप चुटकियों में इस तरह से निकाल के उसको और तुरंत ही आप इसको याद कर सकते हो दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो? आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी फैलाइए, वहाँ तक इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और सभी लोगों के लिए इस तरह के वीडियो यदि आपको और देखने हैं, देखो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर क्या होता है, 10th का क्लास का, 9th की क्लास का और 11th और 12th की क्लास का मैथ यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर पढ़ाया जाता है। तो आपको यदि यूट्यूब के ऊपर देखना है इस तरह की वीडियो या अपने सिलेबस को करना है, तो आप हमारे चैनल के ऊपर जुड़िए और अपने दोस्तों को भी इसके लिए इनवाइट कीजिए। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो इसी के साथ थैंक यू।